हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हमारा प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट जो कि बनने वाला है हमारे गेहूं के आटे से और हमारे मैदे से। ये बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 कप हमारा जो है वो गेहूं का आटा है, यानी व्हीट फ्लोर हमने लिया हुआ है, और 1 कप हमने लिया हुआ है मैदा। इस तरह से हमने ले लिया है, जिसको हम बोलते हैं ऑल पर्पस फ्लोर। इस तरह से हमें डाल देना है 1 कप हमारा मैदा और 1 कप हमारा गेहूं का आटा। इसके बाद हमने लिया हुआ है नमक। यहाँ पर 1 चम्मच हमने चाय वाला नमक डाला हुआ है, इस तरह से छोटा चम्मच डाल देना है। और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और इस तरह से यहाँ पर जो भी हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं वो हमें इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद हम डालेंगे आधा कप पानी और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमें इसे सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो जितना भी हमने इसमें आटा डाला हुआ है उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से इसे गूँथ लेना है। जिस तरह से हम अपने पराठे का आटा गूँथते हैं उसी तरह से यहाँ पर इसे गूँथ कर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगी, और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को इन तक ज़रूर देखें, जिससे जो रेसिपी की पूरी जानकारी है वो आपको मिल सकेगी और आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, जो हमारा डो है वो बनके तैयार हो चुका है और अब हम इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। और अब हम आ चुके हैं गैस पर। यहाँ पे हमें लेना है एक हैवी वेट का पैन और इसके अंदर हमने डाला हुआ है 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारा प्याज। इस तरह से यहाँ पर हमने ले लिया हुआ है 1 अनियन, जिसको हमने अच्छी तरह से चॉप्ड करके लिया हुआ है। यहाँ पर हमें एक स्मॉल साइज़ का अनियन ले लेना है, प्याज ले लेना है और इस तरह से कट कर लेना है। अब हम इसको गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरह से गोल्डन हो रहा है और इसके अंदर हमने डाल दिया हुआ है 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको भी हम साथ ही साथ इसमें पका लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हमने लिया हुआ है 2 बॉयल्ड आलू। इस तरह से इनको हमने बॉयल कर लिया हुआ है और हमने इनको फ्रीज़ में रख दिया हुआ था। ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हमें एक स्मॉल साइज़ वाला ग्रेटर लेना है, बड़े साइज़ का ग्रेटर हमें नहीं यूज़ करना है, और छोटे साइज़ का ग्रेटर लेकर अच्छी तरह से इन दोनों आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर आप आलू की क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इसे बनाने वाले हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरह से ग्रेट हो चुके हैं। दोनों आलूओं को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने प्याज को अच्छी तरह से पका लिया हुआ था वो हमें इसके अंदर डाल देना है, इस तरह से सारा का सारा प्याज। तो इसके बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं हमारे कुछ स्पाइसेस को। तो इस तरह से हमने लिया हुआ है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाला हुआ है। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार डालना है। 1 चम्मच इसमें हमने डाला हुआ है आमचूर पाउडर। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है, चाट मसाला है, तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास चाट मसाला और आमचूर पाउडर दोनों नहीं है तो आप इसमें नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स डाले हुए हैं उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हमने यहाँ पर लिया हुआ है थोड़ा सा पुदीना। यहाँ पर हमने फ्रेश पुदीना लिया हुआ है, इस तरह से मिंट की लीव्स ली हुई हैं, और अब हम इसे अपने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप यहाँ पर मिंट नहीं खाते हैं, पुदीना नहीं खाते हैं, तो आप यहाँ पर धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर धनिया भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बना लिया है और अब हम चेक कर लेते हैं। हमारा जो डो है वो बढ़िया सा तैयार हो चुका है, बिल्कुल ही सेट हो चुका है। रेस्ट पर हमने इसे 10 मिनट के लिए रखा हुआ था, तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और अब हमें इस तरह से इसे मसलते जाना है। और यहाँ पर हमने ले लिया हुआ है हमारा रोलिंग बोर्ड। इस तरह से हमें इसके ऊपर रोल करते जाना है और इसे थोड़ा सा फैला लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसके निशान लगा दिए हुए, मार्क लगा दिए हुए हैं, और अब हम इसे अच्छी तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे 5 यहाँ पर पीस तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर लगभग हमारे 5 स्नैक्स बनके तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी लोई भी बना ली है, यानी पेड़ा भी बना लिया है। इस तरह से बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है, ये देखिए। तो फटाफट से हम इसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे सारे के सारे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं।
इस तरह से अगर आप पेड़ों को बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी और ये बिल्कुल ही परफेक्ट बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम अपनी शीट बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमें रोलिंग बोर्ड पे डालना है, आटे की डस्ट डाल देनी है और इसके ऊपर हमने अपने पेड़े को इस तरह से हाथ से प्रेस करते जाना है और फिर हमें इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर हम इसे बहुत ही पतला या बहुत ही मोटा बेलकर नहीं तैयार करेंगे। जिस तरह से हम अपने पराठा बेलते हैं उसी तरह से हम इसे बेलकर तैयार कर लेंगे और मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि आपको कितना पतला बेलकर तैयार करना है। तो ये लीजिए, जो हमारा पराठा है वो बढ़िया सा बेलकर तैयार हो चुका है, जो शीट है वो बढ़िया सी बेलकर तैयार हो चुकी है और आप देख पा रहे हैं इसे कितना पतला रखना है। तो अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। ये बेलकर तैयार हो चुकी है। दूसरे भी मैं आपको बेलकर दिखा देती हूँ किस तरह से बेलना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी दूसरी शीट भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमें सारी के सारी शीट को बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पर हम आ चुके हैं गैस पे और इसके ऊपर हमने रखा हुआ है हमारा पैन और इस तरह से हमें अपनी रोटी को डाल देना है। इस तरह से हम इसे सेक लेंगे। यहाँ पर हम इसे कच्चा कच्चा सेकेंगे, पूरी तरह से हमें इसे पकाकर नहीं सेकना है, ना ही इसे हमें ऑयल में सेकना है। तो यहाँ पर हम इसे आधा कच्चा ही सेकेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसी तरह से दूसरी भी इसी के अंदर सेक लेंगे। एक साइड से हमें अच्छी तरह से सेक लेना है और इसका जो दूसरा साइड है उसे हमें आधा कच्चा ही सेकना है। तो फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी शीट्स हैं वो अच्छी तरह से सेक के तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने एक शीट ले ली है अपनी और इसके ऊपर हम लगाएंगे यहाँ पर टमाटो सॉस। तो इस तरह से यहाँ पर हमने टमाटो सॉस ले लिया हुआ है और एक चम्मच की हेल्प से यहाँ पर हम इसे पूरी रोटी में लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने अपनी शीट को बनाकर तैयार किया हुआ है, इस तरह से हम इस पर सॉस भी लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सॉस को लगा लिया हुआ है और यहाँ पर जो हमने अपनी आलू की स्टफिंग बनाई हुई थी वो हमें इस तरह से इसके ऊपर फैला देना है। तो यहाँ पर हम इसे पूरी रोटी में नहीं लगाएंगे, पूरी शीट में नहीं लगाना है, हमें इसे हाफ शीट में लगाना है, यानी आधी शीट में लगा देना है। इस तरह से ये देखिए, हमने एक स्पून की हेल्प से इस पर आधी शीट में लगा दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पर हमने लिया हुआ है हमारी चीज़, जो कि हमारी प्रोसेस चीज़ है। इस तरह से इसके ऊपर हमने डाल दिया हुआ है और इसे बारीक बारीक हमने इसे काटा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और इस तरह से चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसे चॉप करके डाला हुआ है। यहाँ पर हमने चीज़ को डाल दिया हुआ है। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है और इसके बाद अब हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा टैको जो है वो बढ़िया से तैयार हो चुका है। अभी पकाना बाकी है, तो इसे हम रख देते हैं साइड में और एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। दोबारा हमने शीट को ले लिया हुआ है और फिर से हम इस पर सॉस लगाएंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 2 पीस तो बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हमें बाकी को बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हम आ चुके हैं गैस पे और यहाँ पर हमने फिर से एक पैन ले लिया हुआ है। हैवी वेट का आपको पैन लेना है और यहाँ पर हमने इसके अंदर ऑयल को डाला हुआ है और ये हमने अपने 2 टैकोस को रख दिया हुआ है इसके अंदर और अच्छी तरह से अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे फ्राई नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगे, क्योंकि ये आधे तो पक्के हुए हैं ही। इस तरह से हमने इसे दोबारा पलट दिया हुआ है। दूसरी साइड से भी हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये वाला भी हम इसको अच्छे से पलट देते हैं। ये लीजिए, हमने इसको भी पलट दिया हुआ है। जब इस पर गोल्डन सा कलर आने लगेगा तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे के सारे फ्राई कर लेना है और जो इसकी फ्लेम रहेगी वो हमें बहुत ही लो रखना है, वरना ये जल जाएंगे। तो अंदर का जो मटेरियल हमने डाला हुआ है वो तो हमारा सारा का सारा कुक हो चुका है, पक्का हुआ है। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमें गर्मा गर्म से टैकोस बनके तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल ही रेडी हैं हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन के साथ ये जो हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी भी है। तो इसे आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको इसे खोल के भी दिखा रही हूँ और ये इसे मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, तो खाने में भी और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो इसे आप अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस करिएगा बेल आइकन, जिससे आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलेगी और ये बिल्कुल ही फ्री है। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस रेसिपी को आप अपने घर पे ज़रूर से ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।